जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होता है और उसकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही होती है और उसकी शोहरत बुलंदी छू रही होती है, तो उसके साथ साथ नए दोस्त और रिश्तेदार भी बनने लगते हैं। हर कोई कामयाब इंसान से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, पर इन सब के बीच कहीं ना कहीं दुश्मन भी कई बन जाते हैं, जिन्हें उस इंसान की तरक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वे ऐसे दुश्मन होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता वे किस भेष में छुपे हुए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की 5 ऐसी चमत्कारी नीतियों पर बात करने वाले हैं, जिन्हें समझकर आप अपने छुपे हुए दुश्मन को बिना सामना किए पछाड़ सकते हैं, उसका सर्वनाश कर सकते हैं, बिना लड़े उसे हरा सकते हैं। इन 5 चमत्कारिक नीतियों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस युग में एक व्यक्ति की सफलता से जलने वाले उसके दुश्मन बन जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग खुश होने की बजाय शोक में दुखी रहें, अपने इस दुख का बदला लेने के लिए वे किसी भी हद तक गिर जाएं। क्या पता कब उस सफल व्यक्ति को इस दुश्मन के द्वारा नुकसान हो जाए। अब ऐसे दुश्मन से कैसे बचा जाए, ये चिंता सबको सताती है और परेशान रहने लगते हैं। पर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम भारत के महान कौटिल्य आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस पर अमल करके आप दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देंगे। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां जितनी उनके समय में उपयोगी थी उतनी ही आज के समय में भी हैं। ये नीतियां जानने के बाद आप दुश्मन के किसी भी षड्यंत्र में नहीं फंसोगे और अगर फंस भी गए हो तो आसानी से बाहर निकल जाओगे। दुश्मन से बिना लड़े उसे हरा देने वाली पहली नीति, अपने धर्म पर अटल रहें। चाणक्य कहते हैं, हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी क्रोध में आकर अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। दुश्मन से बदला लेने के लिए कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। आपका शत्रु कितनी भी योजना बना ले पर धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। सदा उसी का विनाश होता है जो धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है। जैसे कोई भी हो, वह केवल डरा सकता है, परेशान कर सकता है, पर मार नहीं सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। चाणक्य का मानना है कि पूरी सृष्टि का पालनहार ही है जो जीवन देता है। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चाहे कोई संकट आ जाए, अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए। दूसरी नीति, दुश्मन पर स्वयं कभी भी पहला वार ना करें। चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन से घिरे होने पर घबराए नहीं, बल्कि उसकी हर चाल पर अपनी नजर रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुश्मन को सामने देखकर घबराता है वह और कमजोर हो जाता है और दुश्मन की ताकत बढ़ जाती है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन बराबर का है तो उसे बिना किसी जोखिम के हराया जा सकता है। दुश्मन अगर ज्यादा ताकतवर है तो उसे ताकत से हराया जा सकता है, पर दुश्मन की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि सही समय पर सही वार करके उसे हराया जा सके। तीसरी नीति, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अनजाने में गलती कर सकता है, किंतु अपराध जानबूझकर करता है और वो तभी करता है जब वह क्रोध में होता है। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। वह जानता है कि वह ये जो कर रहा है ये अपराध है, पर क्रोध में उसे
यह सही लग रहा होता है। जब उसे अपने किए अपराध का बोध होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिवा पछतावे के और कुछ नहीं बचता। अब कुछ ऐसा जरूर करें कि शत्रु को क्रोध आ जाए, ताकि वह कोई अपराध कर बैठे जिसमें वे खुद ही फंस जाए, उलझ जाए। खुद शांत रहकर दुश्मन को गुस्सा दिलाने के तरीके अपनाने चाहिए। चौथी नीति, दुष्ट व बुद्धिहीन व्यक्ति से सदा दूर रहें। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होता है। ये घृणा के पात्र होते हैं। इसी बुद्धिहीन चरित्र के कारण लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। इसे कभी नहीं समझाया जा सकता। बुद्धिहीन जो है और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप इनके साथ कितना भी प्रेम भरा व्यवहार कर ले, ये कभी नहीं बदलेंगे। ये कठोर ही रहेंगे। जैसे कि पत्थर पर माथा मारोगे तो पत्थर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर माथा जरूर फूटेगा। इसीलिए ऐसे लोगों से सदा दूर रहें। पांचवी नीति, कठोर के लिए कठोर बन जाएं। चाणक्य कहते हैं कि धर्म ये कहता है कि मानवता की भलाई के लिए यदि झूठ से फायदा हो तो बोल देना चाहिए। वह उस सच से कहीं बढ़कर है जिस सच से किसी की जान जाती हो। मानव हित के लिए कठोर बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। बस ध्यान ये भी रखना है कि कठोरता धर्म की सीमा तक रहे। अधर्म का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का घमंड तोड़ने के लिए कठोर होना भी जरूरी है। सबके लिए नर्म नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग कठोर भाषा में ही समझते हैं। कहते हैं जो शेर बने तो बब्बर शेर बन जाओ, उन्हीं की भाषा में जवाब दो। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की 5 नीतियां। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।